स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन चैनल ध्रुव अकेडमी पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में जो अपना बौद्ध धर्म है उसका जो है सब कुछ जो है कवर कर लिया था, जितना भी उसमें था वो आपको जो है उसके बारे में बता दिया गया था। तो उसमें आपने पढ़ा था उसकी 4 काउंसिल्स हुई और क्या क्या हुआ, उनके फादर कौन थे, मदर कौन थे, और उनके बेटा था, और उनके बचपन का नाम क्या था, फिर उनकी काउंसिल्स हुई, उसमें क्या क्या हुआ, हीनयान, महायान, वज्रयान के बारे में आपको बताया था। तो स्टूडेंट्स, ये जो बौद्ध धर्म है इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी मतलब वैदिक काल के बाद के समय में हुई थी। तो उसके साथ साथ पैरेलल में एक धर्म चल रहा था, वो था जैन धर्म। तो जैन धर्म के बारे में ये बोला जाता है कि जो जैन धर्म था वो बौद्ध धर्म से पुराना था। अब इसके बारे में हमें पता कैसे चलता है कि जैन धर्म जो था वो बौद्ध धर्म से पुराना था? क्योंकि जैन धर्म के जो आप पढ़ते हैं कि जो रियल फाउंडर हैं, जो वास्तविक संस्थापक हैं, एक्चुअल फाउंडर हैं जो उसके, वो है हमारे महावीर। महावीर जो जैन थे, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था। तो वो जो थे, वो जो जैन धर्म है उसके 24वें गुरु थे। ठीक है। तो अगर वो 24वें गुरु थे तो उनसे पहले 23 गुरु रहे होंगे। तो इससे पता चलता है हमें कि वो जो जैन धर्म है वो बहुत पुराना था, वो वैदिक काल से ही जो है चलता आ रहा था। तो मतलब वो वैदिक काल के मध्य से ही कहीं से शुरू हो गया होगा। तो पेपर में इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता। तो अब हम देखते हैं जैन धर्म के बारे में। तो अगर बात करें जैन धर्म की, तो सबसे पहले अगर बात होती है जैन धर्म की, तो क्वेश्चन आता है कि कितने इसके गुरु रहे। तो गुरु रहे इसके 24। इस जैन धर्म जो गुरु को जो है तिरंथकर बोला जाता है, तिरंथकर, या फिर इनको जो है जिन्ना बोला जाता है। इसी से वर्ड निकल के आया जैन धर्म, जिन्ना। जिन्ना का मतलब होता है विक्टर। विक्टर मतलब जिसने जो है अपनी इंद्रियों को, जो अपने शरीर को जो है वश में कर लियो। तो 24 जिन्ना हुए इसके अंदर, और 24वें थे हमारे महावीर जी। ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये होगा कि कितने तीर्थंकर हैं? 24। ठीक है। अब अगर बात की जाए कि मैंने बात की कि जैन धर्म जो है बहुत पुराना धर्म था, तो पुराना इसका कोई नाम रहा होगा। तो इसका पुराना जो नाम था वो था निर्गंथ संप्रदाय। ठीक है, निर्गंथ संप्रदाय। ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि इसके जो गुरु रहे कौन कौन, हो तो हमें पहला और 24वां पता होना चाहिए। लेकिन जो 23rd है, 23वां है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में देख लेंगे बाद में। हम एक दो नाम और भी देखेंगे, उनके बारे में भी क्वेश्चन बनता है। तो जो फर्स्ट हमारे तीर्थंकर हुए, जो फाउंडर हुए, जिन्होंने जो है जैन धर्म को शुरू किया, वो थे ऋषभनाथ। ठीक है। और जो 23वें हुए वो थे पार्श्वनाथ। अभी इंपॉर्टेंट है, बाद में चल के पता लगेगा आपको कि 23वां क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको। ठीक है। और जो 24वें हुए, जो अंतिम हुए, जो हम पढ़ते हैं कि एक्चुअल फाउंडर, वास्तविक वास्तविक संस्थापक जो थे जैन धर्म के, वो थे महावीर। ठीक है, जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ ऋषभनाथ जी का सिंबल क्या है, पार्श्वनाथ जी का क्या है, महावीर का क्या है। जैसा आपने बौद्ध धर्म में पढ़ा था कि जन्म का सिंबल क्या था, घर छोड़ने का था क्या था, फिर उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब क्या था। ठीक है। तो ऋषभनाथ जी का जो सिंबल था वो था बुल। बुल मतलब बैल या सांड। ठीक है। पार्श्वनाथ जी का जो सिंबल था वो था स्नेक मतलब सांप। और जो महावीर थे उनका जो सिंबल था वो था लॉइन मतलब शेर। ठीक है। अब इन गुरुओं के बारे में जो हमें ऋग्वेद में भी मिलता है, कुछ वर्णन मिलता है कि ऐसे ऐसे कोई धर्म है, उसके ऐसे गुरु रहे हैं। अगर बात की जाए ऋषभनाथ जी की, तो वायु पुराण में भी इनका जो है वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में इन तीनों का वर्णन मिल रहा है, और जो ऋषभनाथ जी है, जो हमारे फर्स्ट गुरु हैं, जो संस्थापक हैं, उनका जो है वायु पुराण में भी जो है वर्णन मिलता है। अब पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है महावीर जी के ऊपर आते हैं। तो अब इसके बाद हम जो देखते हैं कि महावीर के बारे में, उनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, उनका विवाह हुआ, माता, पत्नी, बेटा, बेटी। अब उसके बारे में देखेंगे हम, महावीर जी के बारे में। स्टूडेंट, अब हम देखेंगे, हमने बात की जो 24वें गुरु थे, तीर्थंकर थे महावीर जी, तो उनके बारे में देखेंगे क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनता है। तो हम देखते हैं महावीर जी के बारे में। अब अगर बात की जाए कि महावीर जी का पहले नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था, तो उनका जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। ठीक है। अब बात करते हैं कि उनका जन्म हुआ। उनका जन्म हुआ कुंडग्राम में, वैशाली में कोई जगह है कुंडग्राम। तो उनके जन्म की दो डेट्स आती हैं, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग डेट्स कई बार ऑप्शन में दे दी जाती हैं। तो आपने दोनों डेट्स याद रख लेनी है, 599 बीसी और 540 बीसी। और जो उनकी मृत्यु हुई है वो हुई है 527 बीसी में। और जो एक और डेट है वो है 468 बीसी, 468 बीसी में जो है पावापुरी में जो है उनकी मृत्यु हुई है। ठीक है। तो दोनों डेट्स आपने जो है याद रख लेनी है, और याद रखना है कि जो इनका आयु रही है, जीवन काल रहा है, वो रहा है 72 वर्ष, और बुद्धिज्म में आपने देखा था 80 वर्ष था। ठीक है। अब बात करते हैं,
तो इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। बुद्धिज्म में हमने देखा था कि जो महात्मा बुद्ध थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और यहाँ जो है उनके पिता का नाम, महावीर जैन के पिता का नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। और ये कोई जंत्रिका वंश था, जंत्रिका कोई क्लैन थी, कोई वंश था, उससे जो है संबंध रखते थे जो सिद्धार्थ थे, ठीक है। अब जो उनकी माता थी, ये इंपॉर्टेंट है, उनकी माता के बारे में जो है इंपॉर्टेंट है। क्यों? उनकी माता का नाम था त्रिशला, और वो त्रिशला कौन थी? वो थी चेतक की बहन, ठीक है। चेतक एक लिच्छवी वंश होता था, ठीक है। तो उसका जो हेड था वो था चेतक। अब चेतक क्यों इंपॉर्टेंट है? बाद में चेतक ने अपनी बेटी, जो कि जिसका नाम था चेलना, उसकी जो शादी थी, उसका जो विवाह था, वो करवाया था मगध के राजा बिंबिसार से, जो हम मगध साम्राज्य जो बाद में पढ़ेंगे। तो एक ऐसा बोला जाता है कि महावीर जैन और मगध साम्राज्य का जो आपस में जो है संबंध था, रिश्ते थे, किसकी वजह से? चेलना की वजह से, जो कि बिंबिसार की पत्नी थी, बीवी थी, ठीक है। अब महावीर जी का जो है विवाह हुआ, तो उनकी बीवी का नाम क्या है? उनकी बीवी का नाम है यशोधा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध की जो वाइफ का नाम था वो था यशोधरा, और इनकी जो बीवी का नाम है, वाइफ का नाम है, पत्नी का नाम है, वो है यशोदा। कंफ्यूज नहीं होना है, यशोधरा, यशोदा, ठीक है। अब इनकी एक बेटी हुई, बेटी का नाम है प्रियदर्शनी अनुजा। इंपॉर्टेंट है प्रियदर्शनी अनुजा। क्यों? क्योंकि इसका विवाह किया गया जामली से, ठीक है। अब जामली जो है इनका दामाद हुआ महावीर जैन का, और यशोदा जी का जो दामाद हुआ जामली। बाद में चल के यही जामली जो है महावीर जैन का जो है पहला शिष्य बना, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन पेपर में आता है कि महावीर जैन का पहला शिष्य कौन था ज्ञान प्राप्ति के बाद, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। दामाद हो गया जामली, सन इन लॉ जामली। अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ कि महावीर जैन ने 30 वर्ष की आयु में जो है घर को त्याग दिया, और 12 वर्ष तक जो है वो जंगल में भटकते रहे, उनको ज्ञान की जो है प्राप्ति नहीं हुई। फिर जाके 12 वर्ष के बाद 42 इयर्स की एज में, 42 वर्ष की आयु में उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसमें जो है ज्ञान की प्राप्ति को बोलते हैं कैवल्य प्राप्त करना। जैसे कि बौद्ध धर्म में हमने पढ़ा था निर्वाण प्राप्त करना, ठीक है। तो यहाँ है कैवल्य की प्राप्ति हुई 42 वर्ष की उम्र में, या कई बार जो है 43 भी इसकी ऑप्शन आ जाती है कि 12वां वर्ष खत्म हुआ और 13वें वर्ष के शुरू में जो है उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। अब कैवल्य अगर प्राप्त हुआ तो कौन से वृक्ष के नीचे बैठे थे? अगर बात की जाए बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की, तो वो बैठे थे पीपल के पेड़ के नीचे, जिसको बाद में बोधि ट्री भी बोला गया, बोधि वृक्ष भी बोला गया है। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो हुई है साल वृक्ष के नीचे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कौन से पेड़ के नीचे हुई थी, तो उनकी मृत्यु हुई थी साल वृक्ष के नीचे, और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। अब 42 वर्ष की उम्र में जो है इनको कैवल्य प्राप्त हुआ साल वृक्ष के नीचे, और वो साल वृक्ष कहां था? रिज्जू पालिका कोई नदी थी, ठीक है। और जो गांव था वो कौन था? झिंबिक कोई गांव था, और जिस पर्सन की, जिस व्यक्ति के वो खेत थे, पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बताओ वो व्यक्ति कौन है जिसके खेत में बैठ के जो है महावीर जैन ने तपस्या की थी? वो था समक, कोई व्यक्ति था, उसका खेत था समक। तो उसके ये हो गया महावीर जैन के बारे में। अब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो उन्होंने क्या क्या प्रिंसिपल बताए, कौन कौन से रास्ते बताए। अब हम इसके बाद देखेंगे उनके रास्ते जो है कौन कौन से थे। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमने बोला कि उनको जो कैवल्य की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो उन्होंने हमें जो बताया, फिर आगे उन्होंने प्रचार किया कि कैसे कैसे जो है हमें कंडक्ट करना चाहिए, कैसे कैसे हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो उन्होंने निवारण के, इस चीज की निवारण के जो है उन्होंने 3 तरीके बताए, जिसको जो है त्रिरत्न बोला जाता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ त्रिरत्न कौन से हैं। तो आपने याद रखना है KFC एक ब्रांड है हमारा, आपको पता होगा, ठीक है। तो आपने कहा यार KFC, ठीक है। राइट नॉलेज, पहला जो त्रिरत्न है वो है राइट नॉलेज, दूसरा है राइट फेथ, तीसरा है राइट कंडक्ट, ठीक है। राइट नॉलेज का हो गया मतलब हो गया समग्र ज्ञान, मतलब अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए चीज का, ठीक है। फिर आ गया राइट फेथ, समग्र विश्वास और समग्र आचरण, ठीक है। अब उन्होंने ये त्रिरत्न बताए, निवारण के तरीके बताए 3, और इनको जो है उन्होंने बोला कि इनको जब हमने अमल करना है तो कैसे कैसे हम अमल कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने बोला कि 5 महाव्रत होने चाहिए, ठीक है। 5 तरीके हैं, 5 व्रत लेने पड़ेंगे इस चीज को प्राप्त करने के, मतलब ज्ञान को प्राप्त करने के, ठीक है। अब वो तरीके क्या हैं? वो तरीके हैं नॉन इंजरी, नॉन लाइंग, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजेशन, नॉन सेलिब्रेसी। अब देखते हैं क्या है। मतलब किसी को हानि मत करो, किसी के साथ झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, और पोजेशन मतलब किसी चीज पे अपना हक मत जमाओ, ठीक है।
और नॉन सेलिबेसी हो गया मतलब संन्यास। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ वो कौन सा व्रत है जो महावीर ने जो है बताया है या ऐड किया है। तो जो हमारे पहले 4 व्रत हैं ये बताए हैं हमारे जो 23वें जो गुरु थे, जो मैंने आपको बताया था, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर, वर्तमान महावीर। ठीक है। अब जो 23वें गुरु थे पार्श्वनाथ, उन्होंने जो है 4 जो है हमें व्रत बताए और उसमें जो है 5वां व्रत जो है ऐड किया किसने, वर्तमान महावीर ने। उन्होंने बोला कि एक पर्सन को जो है सन्यास भी जो है धारण करना चाहिए, लास्ट समय में जाके जो है उसको सन्यासी बन जाना चाहिए। तो पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि बताओ 5वां जो व्रत था या वो कौन सा व्रत था जो कि महावीर जैन ने जो है इसमें जो है शामिल किया था, व्रतों में जो है शामिल किया था। तो हो गया नॉन सेलिबेसी। अब हम इसके बाद देखेंगे कि उनकी कौन सी, या हम देखेंगे कि उनके भी डिवीजन थे, 2 डिवीजन थे उनके। फिर बाद में चल के एक और डिवीजन हुआ था, जैसे हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था हीनयान महायान, तो हम इसमें भी देखते हैं कि कौन से डिवीजन है। इसके बाद हम देखते हैं इसके डिवीजन कौन कौन से थे। स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि जो उनके 2 डिवीजन थे, जो जैनिज्म में जो है 2 डिवीजन है उसके, तो उसमें हम देखेंगे क्या है। तो उसके जो 2 डिवीजन है वो है दिगंबर और श्वेतांबर। ऐसे ही 2 डिवीजन जो है जब बुद्धिस्ट में 4th काउंसिल हुई थी तो उस टाइम हो गए थे हीनयान महायान। कुछ साउथ इंडिया में हीनयान जो है साउथ इंडिया वाले थे और महायान जो है वो नॉर्थ इंडिया वाले थे, जो कनिष्क जो है उसका उनका फॉलोवर था। तो अब देखते हैं दिगंबर में क्या है और श्वेतांबर में क्या है। ठीक है। तो जो दिगंबर हैं इन ये बोलते हैं कि व्यक्ति को जो है कपड़े नहीं पहनने चाहिए, मतलब ये लोग नग्न अवस्था में रहते हैं, नो क्लोथ, कोई क्लोथ नहीं पहनते। ये बोलते हैं कि जो वस्त्र है वो आसमान है, जो हमारा गगन है वही हमारा वस्त्र है। तो इनको बोला जाता है स्काई क्लैड, मतलब ये आसमान को ही अपना वस्त्र जो है बताते हैं। और वो लोग जो है श्वेतांबर वो सफेद कपड़े पहनते हैं और इनको बोला जाता है व्हाइट क्लैड, मतलब सफेद वस्त्र धारण करने वाले। अब ये सब हुआ कब, ऐसा हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या हुआ कि इन लोगों में आपस में कोई डिस्प्यूट हुए। ठीक है। और ये लोग जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो है भद्रबाहु जो है वो साउथ इंडिया की तरफ, कर्नाटका की तरफ जो है निकल गया। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपना जो जैनिज्म धर्म है वो अडॉप्ट कर लिया। और जैनिज्म धर्म में क्या है कि जैनिज्म धर्म जो है वो बोलता है कि अगर किसी को मोक्ष प्राप्त करना है तो उसको खाना पीना सब कुछ छोड़ देना चाहिए, उसको संलेखन क्रिया भी उसको जो है बोला जाता है जैनिज्म धर्म में। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ जैन धर्म जो है अपने पीक पॉइंट पे कब पहुंचा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है पीक पॉइंट पे पहुंचा और उसके जो है 2 डिवीजन हो गए। ठीक है। तो ये हुआ क्या कि अगर बात की जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध का जो चंद्रगुप्त जो है राजा था, तो वहां पे जो है 12 वर्ष तक कोई सूखा पड़ा। तो सूखे की वजह से ये लोग जो है साउथ इंडिया की तरफ, कर्नाटक की तरफ जो है निकल गए। ठीक है। और ये लोग जब वापिस आए तो इन लोगों ने जो है कपड़े धारण कर लिए थे और इन्होंने बोला कि जो श्वेतांबर है इन्होंने रूल तोड़ दिया, इन्होंने कपड़े पहन के जो जैनिज्म का जो है रूल तोड़ दिया। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ वो कौन सा गुरु था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है जैनिज्म अडॉप्ट करवाया था, जैनिज्म धर्म में जो है एंटर करवाया था, वो था भद्रबाहु। या पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य का धार्मिक गुरु कौन था, इस तरह से क्वेश्चन आए तो वो था भद्रबाहु। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये लोग जो हैं ये महावीर को जो है नग्न अवस्था में दिखाते हैं। अगर ये खुद कपड़े नहीं पहनते तो ये महावीर को भी नग्न अवस्था में दिखाएंगे, मतलब मूर्तियों में नग्न अवस्था में दिखाया गया। और ये लोग जो है महावीर को जो है शेर की खाल के ऊपर जो है दर्शाते हैं कि शेर की खाल पहनी हुई है या शेर की खाल पे बैठे हुए हैं। और यही जो है शेर, मैंने आपको पहले बताया, लाइन जो है इनका सिंबल भी है महावीर जैन का। अब इंपॉर्टेंट चीज एक और है, इसमें क्वेश्चन आता है पेपर में, ये लोग जो है जो 19वां जो है 19th तीर्थंकर था उसको नहीं मानते थे और वो लोग जो है 19th तीर्थंकर को जो है मानते थे। अभी 19th तीर्थंकर कौन था? 19th तीर्थंकर एक महिला थी। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन धर्म की कौन सी महिला जो है तीर्थंकर रही और कौन से नंबर की थी? तो महिला थी तीर्थंकर 19th नंबर पे, 19वें नंबर पे महिला तीर्थंकर थी और उसका नाम था मल्लिया। और वो जो है मिथिला जनपद था, वहां से जो है बिलोंग करती थी, वहां की जो है रहने वाली थी। बाद में चल के एक और भी इसमें वो बना, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि जो हमारा जैन धर्म है उसमें महावीर जैन का फर्स्ट फॉलोवर कौन हुआ, और इस तरह से जो क्वेश्चन बनता है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक और सेक्ट बना बाद में जाके, एक संप्रदाय बना, अजीब सेक्ट बना, वो किसने बनाया उसके बाद हम वही देखेंगे। स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि उनको जो है कैवल्य की मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो उन्होंने पहला शिष्य कौन बनाया
और मेल कौन थी, फीमेल कौन थी उनमें शिष्य में। तो अगर बात करें कि पहला उनका स्टूडेंट कौन था, पहला उनका शिष्य कौन था, तो जो पहला उनका शिष्य था, जो कि उनकी ज्ञान प्राप्ति से पहले उनका शिष्य था, वो था मखलीपुत गौसल। ठीक है, ये पर्सन था जो इनके साथ जो है, जब इन्होंने घर छोड़ा तो ये शुरू के 6 वर्ष में जो है दोनों साथ में रहे, जंगल में तपस्या करते रहे, पर इनको जो है कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर बाद में चलकर ये दोनों अलग हो गए। तो यही पर्सन था जो पहला शिष्य इनका कहलाया, इनके साथ में रहे। ठीक है, अब यही पर्सन है जिसने बाद में चल के एक और संप्रदाय की स्थापना की, जिसको बोलते हैं अजीवक सेक्ट, अजीवक संप्रदाय। ठीक है, ये लोग भी बिना वस्त्र के रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अगर बात की जाए कि जब कैवल्य की प्राप्ति होगी तो उसके बाद में शिष्य कौन बनाया, तो अगर बात करें मेल की, तो मैंने आपको पहले बताया कि जो इनका महावीर जैन का जो है सन इन लॉ था, दामाद था, वो इनका पहला शिष्य था। तो जामली इनका दामाद था, वो जो है महावीर जैन का पहला शिष्य बना। ठीक है, अगर बात की जाए फीमेल की, तो चंपा या चंदना नाम की कोई लेडी थी, वो जो है इनकी पहली फीमेल शिष्य थी। अगर बात करें बौद्ध धर्म में, तो जो महात्मा बुद्ध की जो स्टेप मदर थी, मासी थी, जो जिन्होंने उनको पाला था, गौतमी प्रजापति जो है, वो उनकी जो है पहली फीमेल शिष्य थी। अब बात करते हैं उन्होंने पहला उपदेश दिया, तो उन्होंने जो पहला उपदेश था वो राजगीर में दिया था, मगध साम्राज्य में दिया था, राजगीर में। और वो जो है उन्होंने अर्धमगधी भाषा में दिया था, मतलब वो लोकल लैंग्वेज थी, पाली भाषा में, अर्धमगधी या पाली भाषा में जो वहां पे दिया था, लोकल लैंग्वेज में दिया था। ठीक है, और यहीं पे जो है उन्होंने 11 शिष्यों को जो है उपदेश दिया था। यही 11 शिष्य जो है बाद में चल के गंधार कहलाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महावीर जैन के कितने शिष्य हैं जो गंधार कहलाए हैं, वो हैं 11 शिष्य। ठीक है, और ये 11 के 11 भाई थे आपस में, जो कि गंधार कहलाए 11 शिष्य हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं कि वो लोग जो मतलब जैन धर्म है वो आत्मा को मानते हैं, भगवान के बारे में उन्होंने क्या बोला, वेदों के बारे में क्या बोला है। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं उन्होंने वेदों के बारे में क्या बोला, आत्मा के बारे में क्या बोला। तो अगर बात की जाए वेदों के बारे में, तो उन्होंने जो है वेदों को मानने से जो है इनकार किया। तो वेद अगर हम बात करें कि वैदिक एज में ही अगर ये जो है स्टार्टिंग हुई थी कि, तो ये वेदों को तो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि वेदों की वजह से ही तो इनका जो है जन्म हुआ था, उदय हुआ था। तो इन्होंने वेदों को मानने से इनकार किया। अगर बात करें भगवान की, तो इन्होंने बोला कि भगवान है, पर जो हमारा जीना है, जो हमारा गुरु है, वो भगवान से ऊपर है। मतलब इन्होंने भगवान को जो है जीना से जो है नीचे का जो है दर्जा दिया, लेकिन भगवान को भी इन्होंने माना है। ठीक है, अब बात करें अगर ब्राह्मण के बारे में, तो इन्होंने बोला कि ब्राह्मण लोगों को नहीं मानना है, क्योंकि ये लोग जो है पहले ही रिचुअल्स के अगेंस्ट थे, तो इन्होंने ब्राह्मणों को मानने से इनकार कर दिया। अब बात करते हैं कर्मकांड की, सैक्रिफाइस की। तो अगर ये ब्राह्मण को नहीं मान रहे हैं, तो इस सैक्रिफाइस कर्मकांड को भी नहीं मानेंगे, तो इन्होंने जो है कर्मकांड को भी नहीं माना है। ठीक है, अब बात करते हैं आत्मा की। तो उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि आत्मा है, मतलब इन्होंने आत्मा को माना, साथ में इन्होंने ये बोला कि आत्मा है और इस सृष्टि के हर कण के अंदर आत्मा है। तो मतलब इन्होंने आत्मा को जो है बहुत स्ट्रांगली जो है माना है। अब अगर पूछा जाएगा भी कि जैन मठ को जो है क्या बोला जाता है, तो जैन मठ को जो है बसादी बोला जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि अनेकवाद का जो सिद्धांत है, अनेकवाद का जो प्रिंसिपल है, वो कौन से धर्म से रिलेटेड है, तो ये जो है जैन धर्म से जो रिलेटेड है, अनेकवाद प्रिंसिपल सिद्धांत। अब अगर बात करें कि बौद्ध साहित्यों में महावीर को जो है किस नाम से पुकारा गया है, तो उनको बोला गया है निगस्थ नाथपुरा। अब फ्रेंड्स, के बाद हम देखेंगे इनके ग्रंथ के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है, फिर भी हम एक लाइन में देख लेंगे इनके ग्रंथ के बारे में, और हम देखेंगे जो इनकी 2 परिषद हुई, 2 काउंसिल्स हुई, कहाँ कहाँ हुई और किस मैप पे जो है वो हुई हैं। स्टूडेंट, अब हम उनके लिटरेचर के बारे में देखते हैं, ग्रंथों के बारे में देखते हैं। तो उनके ग्रंथों को जो है आगम बोला जाता है, आगम बोला जाता है। और क्वेश्चन यही आता है कि उनके ग्रंथों को क्या बोला जाता है और वो कितने हैं। तो उनके ग्रंथ है वो आगम है, और उनकी जो संख्या है, जो नंबर है, वो है 12। ठीक है, और कौन सी भाषा में लिखे गए, वो लिखे हैं प्राकृत और अर्धमगधी में जो है उनको जो है लिखा गया है। यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है, 12 और आगम। ठीक है, अब बात करते हैं कि काउंसिल की परिषद की। हमने बौद्ध धर्म में देखा कि 4 परिषद हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 ही परिषद जो है हुई हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो पहली परिषद है, जो पहली काउंसिल है, वो हुई है पाटलिपुत्र में। कब हुई है, 300 बीसी में हुई है, और उसका अध्यक्ष कौन था, स्थलबाहु था। जो हमने अभी देखा कि भद्रबाहु और स्थलबाहु थे, जो थे, और उसमें से एक था स्थलबाहु। ठीक है, जो कि नॉर्थ इंडिया में रहा था, और जो कि जो लोग जो है कपड़े पहनते थे। ठीक है, स्थलबाहु। और इसमें क्या हुआ, इसमें कार्य क्या हुआ जब ये काउंसिल हुई, ये परिषद हुई, इसमें जो 12 आगम है, इनका मौखिक
के गठन हुआ, मतलब डिस्कशन हुई कि हम 12 जो है ग्रंथ बनाएंगे। एक तरह से ओरली ये काम हुआ। अब बात करते हैं जब हमारी दूसरी काउंसिल हुई 512 एडी में जो है, तो उसमें जो अध्यक्ष था वो था क्षमा श्रवण, ठीक है। और ये बल्बिका है गुजरात के अंदर है, वहां पे जो है काउंसिल हुई 512 एडी में, ठीक है, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। और यहाँ जो है 12 आगम और 12 उपांग जो है इनको जो है लिख दिया गया, ठीक है। कहीं एक पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बताओ 22वां 22nd जो हमारा तीर्थंकर है इसमें जैनिज्म में, वो कौन है? वो था नेमिनाथ, जो कि सौराष्ट्र से संबंध रखते थे। सौराष्ट्र मतलब गुजरात से संबंध रखते थे, ठीक है। तो स्टूडेंट जैन धर्म से अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो यही क्वेश्चन निकल के आते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट की, अगर बात करें कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अगर बात करें जैनिज्म की, तो जैनिज्म जो है वो अपनी जो मतलब एक्चुअल भूमि थी जहां पे वो खोजा गया, वहां पर उसकी एग्जिस्टेंस फिर भी रही। लेकिन बौद्ध धर्म जो है यहाँ से निकल के जो है दूसरे देशों में चला गया, लेकिन उसकी जो है यहाँ पे जो है वो महत्व जो है कम हो गया। अब उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है खत्म हो गया। तो ऐसा बोला जाता है कि ये लोग जो है ब्राह्मणों के अगेंस्ट या रिचुअल्स के अगेंस्ट निकल के आए थे। तो इन्होंने भी जो है क्या करना शुरू कर दिया कि ये लोग भी मूर्ति पूजा करने लग गए, और इन्होंने संस्कृत अडॉप्ट कर ली, जो कि आम लोग जो है संस्कृत भाषा जो है समझ नहीं पाते, हम श्लोकों को समझ नहीं पाते, तो इन्होंने भी संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। तो आम लोगों को समझ नहीं आई और लोगों का इनके ऊपर से जो है विश्वास उठना शुरू हो गया। और कुछ ऐसे रीजन भी बताए जाते हैं, जैसे सुंगा डायनेस्टी बाद में एक आई, पुष्यमित्र सुंगा जिसके संस्थापक थे, वो जो है पंडित डायनेस्टी थी, मतलब ब्राह्मण डायनेस्टी थी। अब अगर वो ब्राह्मण डायनेस्टी है तो वो लोग तो चाहेंगे नहीं कि बौद्धिज्म फैले। बाद में एक मेहरकुल करके जो है एक अटैक हुआ बाहर से, मेहरकुल करके, वो सेवाइट था, शिव का भक्त था, तो वो भी नहीं चाहेगा। तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारे बौद्ध धर्म के जितने भी स्थान रहे होंगे, कोई यूनिवर्सिटीज रही होंगी, कोई सेंटर रहे होंगे, वहां पे इन्होंने अटैक किए और जो है इनको खत्म कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बुद्धिज्म और जो जैनिज्म है वो डिक्लाइन होने लगा। तो स्टूडेंट हम बात करेंगे कि इसके बाद जो हम महाजनपद की बात करेंगे, क्योंकि इसके साथ साथ जो है महाजनपद चल रहे थे, 16 महाजनपद चल रहे थे, जिसके बारे में हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं बुद्धिज्म के साथ। तो हम देखेंगे उसमें से मगध जो महाजनपद था हमारा, कि उसमें क्या क्या हुआ, कौन कौन से जो वंश आए, उसमें कौन कौन सी डायनेस्टी आई, क्या क्या हुआ। आपने पढ़ा है चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त जी के बारे में पढ़ा होगा। तो अगले लेक्चर से हम जो है मगध साम्राज्य जो अपना शुरू करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।